अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो वही स्टोरी ये है कि आज पिंडी में बसंत मनाई जा रही है। माशाल्लाह सब बहुत खुश हैं और फुल जहालत का मुजाहरा कर रहे हैं। नॉन स्टॉप फायरिंग हो रही है, सुन सकते हो आप। मेरे साथ छत पे डैडी भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम डैडी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डैडी, आज बसंत मना रहे हैं तो देखें कितनी फायरिंग हो रही है और डोर भी केमिकल की यूज़ कर रहे हैं। पहले दूसरी डोर होती थी धागे वाली, तो आपके टाइम पे भी ऐसी ही होती थी? नहीं नहीं, हमारे टाइम में तो वो बिल्कुल अच्छी ये सिंगल मार का रील और ये दूसरी शेर मार का ये चीज़ें होती थी जो धागे की होती मांझे थी। वाली डोर जो होती थी। डोर जो होती थी मजबूत होती थी। सही। हाँ, और उससे उस पर ये नहीं लगाते थे, ये केमिकल वाली प्लास्टिक वाली नहीं होती थी। ये सही। सारी की सारी धागा होता था। अच्छा, और इसी तरह फायरिंग वायरिंग भी करते होते थे पहले? नहीं नहीं, फायरिंग वायरिंग नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई पटाखे पटाखा वगैरह बजा लेते थे, लेकिन फायरिंग नहीं होती थी। अभी तो मुसलसल फायरिंग अब हो तो रही है। जो है ना, ये एक रिवाज बन गया शादियों पर भी, और ये बसंत पर भी। और सही। ये इस तरह से नहीं, क्या नाम है, शोर शराबा होता था सही। ज़्यादा। क्या नाम है, वो चढ़ाते थे अपनी छतों पे, चढ़ जाते थे। हमने लाहौर में भी देखा है, लाहौर में भी ऐसे ही होता था पहले सही। कि कोई, क्या नाम है, शोर शराबा नहीं होता था। और ये जो है ना, डोर जो होती थी ये धागा ही होता था। प्लास्टिक वाली डोरी तो जो है ना, ये अब आम चाल पड़ी है, जो बहुत ख़तरनाक है, जल्दी से टूटती नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता ये गर्दन पे या जिस्म पे फिर जाए तो नुकसान देती है। तो बिल्कुल। इसलिए इससे अच्छा है कि ये आदमी, क्या नाम है, जो है ना, धागा इस्तेमाल करे और इससे रिस्क नहीं लेना चाहिए। भाई आम हम अखबार में पढ़ते हैं और देखते हैं, ये मोटरसाइकिलों पर चलते हुए बच्चे आगे बैठा होता है मोटरसाइकिल पर, वो ज़ख्मी हो जाता है। और आम ये जो, क्या नाम है, बड़े लोग हैं वो भी ज़ख्मी हो जाते हैं। सही। जिससे ये कि ना, ये इसको नहीं कर होना चाहिए। ये तो आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि गवर्नमेंट को केमिकल ख़त्म कर दें? केमिकल ख़त्म करनी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए इसके लिए। तो बसंत को करना चाहिए अलाउ? नहीं, बसंत जो है ना, ये हमारा रिवाज तो नहीं है, लेकिन ये एक चला, बड़ी पुरानी वो चली आ रही है। ये जब सही मनाई जाती थी बसंत, प्रॉपर जब अलाउ होता था, उस टाइम तो बहुत रेवेन्यू जनरेट होता था। हाँ, उस वक्त वो मैदानों में ज़्यादा, वहाँ बाहर जब जाते थे मैदानों में, वो बाकायदा वो जलाते थे, वो आ गया, वो चढ़ाते थे। पहले बाइक ज़्यादा नहीं होते थे हाँ, बाइक काम होते थे। तो लोग, हाँ, क्योंकि और लोग छुट्टी का दिन होता था हाँ। ज़्यादातर, जुम्मे को लोग छुट्टी करते, तो क्या नाम है, लोग ज़्यादा नहीं होते थे रोड पे। हाँ, रोडों पर ज़्यादा नहीं होती थी, मोटरसाइकिलें बहुत कम होती थी, साइकिल होते थे बस सिर्फ। आम ये पैदल जो है ना लोग चलते थे, इतनी रश जो नहीं होता था पहले। आज बसंत देखी तो मानो जैसे सारा बचपन सामने आके खड़ा हो गया। जब बच्चे होते थे उस टाइम स्कूल एक टेंशन नज़र आता था और सोचते थे ना जाने कब बड़े होंगे और स्कूल से जान छूटेगी। पर अब सोचते हैं शायद बच्चे होते तो अच्छा ही होता। अब स्कूल एक टेंशन नहीं लगता, पर अब वक्त गुजर चुका है और ज़िंदगी की दौड़ में भागते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि जिन दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के बगैर जीने का सोच भी नहीं सकते थे, वो भी आज ज़िंदगी की इस दौड़ से या तो हार गए हैं या इस दौड़ में हमसे कहीं छूट गए हैं। अब वो ज़माना याद आता है और उस वक्त की कदर महसूस होती है जब सब खुशियाँ और त्योहारें एक साथ मनाते थे। मीठी ईद हो या बूटी तिक्के वाली, 12 रबीउल अव्वल हो या 14 अगस्त, 23 मार्च हो या 6 सितंबर, क्रिकेट का सीज़न हो या बसंत का मेला, सब एक साथ खुशी मनाते थे। बचपन में जब बसंत आने वाली होती थी तो कई महीना पहले से ही जेब खर्च इकट्ठा करना शुरू हो जाते थे ताकि पतंगे और डोरें खरीद सकें।
फिर बसंत से कुछ दिन पहले अंदरून शहर रावलपिंडी के इलाका मशहूर पुराना किला से कई सैकड़ा पतंगे और डोर की चिरखड़ियाँ लेकर आने में जो खुशी महसूस होती थी, आज वो महंगी से महंगी चीज़ खरीदने में भी महसूस नहीं होती। और अगर बसंत से पहले ये सब लवाजमात ना ले पाते थे तो मूड ख़राब हो जाता था और खाना पीना छोड़ दिया करते थे। फिर जब ऐन वक्त पर घर वाले पतंगे और डोर लेकर दिया करते थे अच्छा, तो वही स्टोरी है कि आज पिंडी में वो जोशो खरोश और पूरे जाहिलाना तरीके से बसंत मनाई गई। मतलब पतंगें उड़ना बंद हो गई हैं, लेकिन फायरिंग अभी तक इन्होंने बंद नहीं की, आवाज़ें सुन नहीं सकते हो। तो वही ये एक त्यौहार है, वैसे तो हमारा त्यौहार है ही नहीं, मनाना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर मना रहे हो तो कुछ ऐसा करो कि कम से कम लोगों का नुकसान ना हो। ख़बरों में देख लेना आज रात को या कल सुबह अखबार में देख लेना कितने लोग मरे होंगे बेचारे, कितने लोगों के घर उजड़े होंगे, बच्चे मरे होंगे डोरों से। और मतलब छोटी छोटी पतंगों के लिए भी बच्चे रोड पर भाग रहे हैं। सुन रहे हो, ये हमारे घर के सामने माशाल्लाह जाहिल लोग रहते हैं। भाई फायरिंग करनी है तो उठ के सामने खड़े होकर करो ना, नीचे बैठ के फायरिंग कर रहे हैं फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और तीर मार लिए। तो भाई जो भी काम कर रहे हो कम से कम किसी का नुकसान ना पहुंचाओ, किसी स्पोर्ट्स को या किसी त्यौहार को खेल के तौर पे लो। बाकी ये है कि मतलब अब गवर्नमेंट कहाँ तक यार वो करेगी, पाबंदी लगाएगी। तो अब थोड़ी बहुत उन्होंने रिलैक्सेशन दी है तो बंदा खुद ही इंसानों की तरह मना ले बसंत। क्या मसला है, मतलब फायरिंग से क्या गुड्डे काट रहे हो? अभी देखो सामने वो किसी ने तांबे की तार डाली होगी गुड्डे में और वो उस पर पड़ी है, तारों में पड़ी है और तारों में से स्पार्क हो गया और फ्यूज़ मेरे ख्याल में उड़ गया होगा, लाइट चली गई होगी। बाकी अब हम लोग तो हिदायत की दुआई कर सकते हैं इन लोगों के लिए, और क्या कर सकते हैं। ठीक है भाई, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, ख़त्म शुरू। पिंडी जासो पिंडी 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 जासो पिंडी 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 डबल एट पिंडी।